वर्क डायग्राम रिडक्शन रूल से। ठीक है, पहली बात तो अपने पास में दो टाइप के होते हैं कन्फिगरेशंस, मे बी इट इज़ सीरीज और मे बी इट इज़ ए पैरेलल। ओके, अगर सीरीज के अंदर होगा तो दोनों जो भी अपने ट्रांसफर फंक्शंस हैं G1 एंड G2 ये साथ में क्लब हो जाएंगे, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इनका एक कॉमन बन जाएगा, ये इनको हम साथ में जोड़ सकते हैं, ये सीरीज के लिए होता है। तो जो यहाँ पे CS अपॉन RS क्या आएगा, G1 G2। इफ़ हम पैरेलल की बात करते हैं जैसे कि ये, तो हमको यहाँ पे समय का साइन देखना है। इफ़ अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ पे CS अपॉन RS इक्वल टू G1 माइनस C2। ये अपने कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमको पहले से ही पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं जैसे जैसे फीडबैक के ऊपर। फीडबैक में अभी तक ये था अपना ओपन लूप, हम आते हैं हम क्लोज लूप में। क्लोज लूप के अंदर जब अपन फीडबैक देते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जनरली HS से। सो ये बेसिकली क्या होता है कि RS यहाँ पे GS होगा सॉरी, इसका आउटपुट होगा CS। यहाँ पे एक फीडबैक लगा होता है HS। ओके, इस फीडबैक की वजह से हमारे पहले बात तो स्टेबिलिटी बढ़ती ही है, वो तो सही है, सबको पता ही है। पर इसका जो ट्रांसफर फंक्शन, रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है ये, मीन्स GS अपॉन 1 प्लस GS HS से मल्टीप्लाई हो जाता है। यही है अपना CS अपॉन RS। ओके, ये जो दो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक रिडक्शन में बहुत काम आते हैं ये। ओके, फिर हम आते हैं इसके बाद में टेक ऑफ पॉइंट्स। टेक ऑफ पॉइंट्स का सिंपली मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट को, जैसे कि पॉइंट, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट को यहाँ से कहीं पे भी, चाहे यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरी पॉइंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की वैल्यू देखता हूँ तो वो G से मल्टीप्लाइड आएगी हमेशा। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे x होगी, मान यहाँ पे जैसे x छोड़ो, यहाँ पे RS ही है, तो इस टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, RS इंटू GS। सो इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को इफ़ मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाऊँगा तो सेम ही रहना चाहिए, आउटपुट के अंदर कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे पॉइंट यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सो मेरे को G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मेरा रिजल्टेंट सेम है, I इंटू जी यहाँ पे था तो सेम I इंटू जी यहाँ पे रहना चाहिए। ये सिंपली मीनिंग होता है टेक ऑफ पॉइंट का। सेम अगर अपन इधर वे जाएँ, अगर यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट R है तो यहाँ पे भी वैल्यू इसकी R आनी चाहिए। मीन्स वो कैसे आएगी, जब मैं डिवाइड बाई G कर दूंगा यहाँ पे। सो मैं डिवाइड बाई G कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे को वैल्यू यहाँ पे R मिल जाएगी। ये सिंपल मीनिंग है टेक ऑफ पॉइंट का। ये यूज कब आता है कि टेक ऑफ पॉइंट यूज वहाँ पे आता है कि अपना जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या फिर कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स हों, उनको सॉल्व करने के लिए भाई एक पॉइंट को उठा के कहीं वहाँ पे अपने रख दिया हो तो वहाँ पे बहुत काम आता है। मेन बात तो यही है इसकी, द इफेक्ट of takeoff point should remain same। okay, ये है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिटवीन एडर। ये था शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिटवीन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मीन्स दिस फंक्शंस। ओके, ये शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट्स बिटवीन एडर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, इफ मैंने ये टेक ऑफ पॉइंट माना है, सो यहाँ पे आउटपुट क्या है मेरा R1 प्लस R2। ओके, अगर मुझे इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी R1 प्लस R2 ही आना चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ से मेरे को, जैसे कि अगर मैं इसको RS को R1 मानता हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे को R1 मिलेगा यहाँ पे। सो मेरे को एक एडर लगा के यहाँ पे भी एक R2 जोड़ना पड़ेगा। सो R1 प्लस R2 मिलके
ये बन जाएंगे, समय में जाके ये बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे किया हुआ है, यहाँ से R1 आएगा, यहाँ से R2 जाएगा, दोनों जुड़ के R+R2 बन जाएंगे। ओके, इधर वे सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है उसके अंदर। जैसे कि ये पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ से, मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना था, यहाँ पे मेरे को R1 आना चाहिए, बट इसका आउटपुट क्या आता है, R1 - R+R2, पर मेरे को चाहिए R1, तो मुझे R2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय लगाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे R2 को, सो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा R1। ये कुछ टेक ऑफ पॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलर केसेस आते हैं अपने शिफ्टिंग ऑफ एडर बिटवीन ब्लॉक। जैसे कि एक एडर लगा हुआ है यहाँ पे और एक ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, अगर मुझे इस ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट करना हो, प्रोवाइडेड मेरा रिजल्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, ये आने वाला है R1G प्लस R2। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, तो ये R2 हो जाएगा, ये पूरा पूरा यहाँ पे समय लग जाएगा। सो ये क्या बन के आएगा, R1+R2। जब ये G से पास होगा तो ये इंटू G हो जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे R2 को G से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर G का फैक्टर है एक। सो मुझे यहाँ पे 1/G लगाना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे मेरे को एक R2/G का ब्लॉक लेना पड़ेगा। सो R1 ये मल्टीप्लाई होंगे, सो R1+R2/G ये इंटू G होंगे। इसका रिजल्टेंट हमेशा R1G+R2। रिजल्टेंट कभी आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये मेन बात है अपनी। सिमिलर केसेस इधर वे हम जाएंगे, तो अब की बार यहाँ पे G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो सेम केस आप समझ गए होंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर B है, मैं आपको इससे समझाता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि अपना पहले आप ब्लॉक को समझो और हमेशा ट्राई करो कि आप आउटपुट साइड से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जनरली वहीं पे ही कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि इस साइड से हमको सॉल्व करना, देखो इस साइड से, इस साइड से, बट सॉल्व करना चाहिए हमें आउटपुट साइड से। और इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे G2 है, ठीक है, हमको चाहिए कि जैसे कि हम देख सकते हैं एक फीडबैक है यहाँ पे, अगर ये फीडबैक पॉइंट यहाँ होता तो हम G2 को S2 क्लब कर सकते थे। सेकंड, अगर G3 और G2 और S2 साथ में क्लब हो सकते तो उनको हम G1 के साथ में क्लब करके H1 के साथ में भी कर सकते थे, बट यहाँ पे एक एडर लगा हुआ है। सो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैंने ही सॉल्व किया हुआ है इसको। तो अपना ये जनरल इक्वेशन था। ओके, सबसे बड़ी मेन इशू अपने लिए, सबसे सॉरी अपने लिए सबसे बड़ा मेन इशू क्या है, ये जो जीवन से जो लाइन आ रही है वो सॉरी है ना। सो अगर हम इस लाइन को शिफ्ट कर पाए तो हमारे लिए चीज़ें देखने में बहुत आसान हो जाएंगी। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको आगे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे। यहाँ से G3 जा रहा था, इन दोनों को G3 मिलेगा, इसको भी G3 मिलेगा, इसको भी G3 मिलेगा, तो क्यों ना इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगा दें और इसको G3 दे दें, जस्ट ऐसे। इस पॉइंट को, यहाँ पॉइंट था ये, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, इसको मैंने G3 दे दिया। सो अब थोड़ा दिखने में ऐसा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है आगे इसके। सो अब भी यहाँ पे अपने पास में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों, क्योंकि हम इस G2 को किसी के साथ में ना तो इस S2 के साथ में क्लब कर सकते हैं, ना G3 के साथ में क्लब कर सकते हैं। सो इशू है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये समय है, इस समय को उठा के हम G2 के इस तरफ रख सकते हैं। अगर हमने सीखा था, अगर हमको ब्लॉक के इस साइड में लेके आना हो तो उसको हम G2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो हमको इस G3 को G2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। यहाँ से ये दोनों समय साथ में जुड़ सकते हैं। पहली बात, ये दोनों समय साथ में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ से एक समय है, यहाँ से एक समय है, यहाँ पे A जा रहा है, यहाँ पे B है,
और यहाँ पे चलो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से सी है, यहाँ पे आउटपुट डी है। तो इसका कैसे बना सकते हैं हम, एक अकेला समय बना सकते हैं जिसमें यहाँ से ए है, यहाँ से बी है और यहाँ से सी है। आउटपुट रिमेन सेम, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि डी है। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ए प्लस बी जुड़ के सी प्लस सी टू डी, ए प्लस बी प्लस सी आना सेम है। सो सेम केस हम सेम बात यहाँ पे भी है, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसको मान लो, इसको एक मान लो, एक हो जाएगा ये, तो एक हो जाएगा, तो इसका फीडबैक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका फीडबैक है 1 + G3 / G2, मतलब फीडबैक नहीं होगा एक्चुअली, साथ में क्लब हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आउटपुट। इसके बाद क्या करना है हमको, अब इस पार्ट ये सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे इतना ये साथ में सॉल्व हो जाएंगे, G2/S2 साथ में सॉल्व हो जाएगा। सो कोई इस वाले पे बात ही नहीं रहेगी अपने पास में, ओके। फिर अपन क्या कर सकते हैं इजीली, इसको देखो, यहाँ पे देखो, हम इस पॉइंट को वापस यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ साथ में क्लब हो जाएंगे ये दोनों, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता ही है ना, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, क्योंकि सीरीज में ही बताया था मैंने। ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये। अब इस पॉइंट को सॉल्व करें, ये पॉइंट, ये 1 और ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। 1 पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, तो 1 - G3 जो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ में वैल्यू आई होगी वहाँ पे हो जाएगी। हाँ, एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि जब हम G3 पॉइंट को यहाँ पे हम लेके आए थे, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके लेके आए, तो हमने इस G3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आउटपुट शुड रिमेन सेम। उसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो कुछ नहीं, आप इनको जोड़ देंगे। अब ये दोनों आप आराम से देखिए, ये H1 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और इस कंप्लीट के साथ में ये फीडबैक है। सो अगर इसको रिजल्टेंट को सॉल्व, अब तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, अब तो अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व।